तो साथियों भाई तो सबके होते होंगे, हैं? किसी के 2, किसी के 3, किसी के 4, है ना? भाई तो सबके होते हैं। और जब भाई होते हैं तो आपस में भाई ऐसा नहीं कि एक ही बार में बड़े हो जाते हैं? उनका बचपना होता है। तो बचपना का मतलब क्या होता है कि जैसे बचपन में अपने लाइफ के बारे में, अपने कुछ बड़े काम के बारे में, जब बच्चे छोटे छोटे होते थे किसी को मालूम नहीं पड़ता। जैसे हम बच्चे थे, आप लोग बच्चे रहे होंगे, हमारे भाई थे, आप लोगों के भाई रहे होंगे, तो वो टाइम पे ज़िंदगी के बारे में अपने को कुछ जानकारी नहीं होती। तो जब अपना बचपना होता है तो क्या होता है, साथ में अपना जितने भी भाई होते हैं साथ में खेलना कूदना, उठना बैठना, खाना पीना, है मतलब रहन सहन सब एकदम अलग तरीके से होता है। वो टाइम का जो लाइफ होता है, देखिए कितने दोस्तों यार, कितना मज़ा आता है। ऐसा लगता है कि हम छोटे हैं तो मुश्किल नहीं है, लेकिन हमारे आगे हमारा बड़ा भाई खड़ा है और खड़ा भी रहता है। कभी भी आप अगर छोटे हो या चाहे मैं छोटा हूँ, मतलब किसी की बात ले लो आप, तो अपने साथ में अगर कुछ गलत हो रहा है, थोड़ा भी अगर किसी ने अपने साथ में गलत कर दिया, तो अपना सामने वाला जो अपना बड़ा भाई होता है ना, हमेशा आपके सामने खड़ा रहता है। बहुत अच्छा लगता है वो टाइम का बचपना। आप याद करो, हैं? हम याद करें, हर आदमी को याद करना चाहिए। कितना बढ़िया लगता है वो पल, कितना सुहावना लगता है, कितना सुंदर होता है। आज सोच के अंदर मतलब ऐसा बात करते हुए मेरे को थोड़ा अजीब सा फीलिंग महसूस होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब बचपने में इतना भाई भाई में अपना, आपका, हमारा, सबका इतना प्यार होता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये सब प्यार होने के बावजूद भी पीछे का जितना भी अपना जो होता है ज़िंदगी जो हम व्यतीत किए भाइयों के साथ आपस में, है ना, वो एक टाइम ऐसा आता है कि हम सब भूल जाते हैं। होता क्या है आपको बता रहा हूँ, मतलब किन्हीं ऐसी परिस्थितियों में कुछ ऐसा हो जाता है कि भाई भाई को नहीं समझता। एक भाई दूसरे भाई का इतना बड़ा दुश्मन हो जाता है कि मतलब उसकी कोई सीमा नहीं रह जाती। अब यही चीज़ देखिए, मतलब पीछे चले जाइए आप, बचपने में चले जाइए, वहाँ पे कितना प्यार था, एक दूसरे के प्रति कितना सहयोग था, हैं? कितना लगाव था। और थोड़ा से आगे बढ़े तो मतलब छोटी सी उम्र थी, और जैसी छोटी सी उम्र थोड़ा से बड़ी हुई, थोड़ा से आगे बढ़े, तो प्यार किस बदलाव में मोड़ ले लिया, एक दूसरे के दुश्मन बन गए। मतलब ऐसा वो किन्हीं भी परिस्थिति में ऐसा देखने को मिलेगा कि ऐसा लगता है कि भाई और भाई जो इतना एक दूसरे को चाहते थे, आज इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई कि उनके सामने बड़ा से बड़ा दुश्मन भी फेल है। तो ऐसा क्यों होता है साथियों? मैं एक बात आप लोगों को बीच में शेयर करना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा तभी होता है जब कोई एक बीज का हवा देने वाला आ जाता है। वो बीज का हवा देने वाला कोई भी हो सकता है। देखिए, गांव, घर, मोहल्ला, कस्बा, शहर, है ना, एक कहीं से भी उठ के कोई ना कोई एक आ जाएगा कि जो भाई भाई में दुश्मनी पैदा कर देगा। दुश्मनी पैदा करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात की ज़रूरत नहीं होती, एक छोटी सी बात ही बहुत मायने रखती है। आपके पड़ोस में, है ना, आपके यार दोस्त रहते हैं, उनको आप लोगों का जो भाई भाई का प्यार है उनको रास नहीं आ रहा हो, उनको अच्छा नहीं लग रहा हो, तो उनके मन में यही हमेशा लगेगा कि मतलब इन भाइयों में किस तरह से आपस में
फूट डाला जाए। तो कुछ ना कुछ बात उनके दिमाग में जो चल रही है, कुछ ऐसी बात आप लोगों के माइंड में वो लोग डाल देंगे, भाई भाई के बीच में, किसी भी एक भाई के माइंड में डाल देना है। जरूरी नहीं कि आप 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं, तो सबके बीच में डालना है। सबके बीच में डालेंगे तो भाई समझ जाएंगे सब कि हम हमारे बारे में कुछ उल्टा समझाने को कोशिश कर रहा है हम लोगों को। तो सबके साथ वो बात नहीं बोलेगा। किसी भी एक भाई या 2 भाई के बीच में ऐसा अपनी बात वो शेयर कर देगा कि आपके मन में ऐसा लगे कि हाँ, जो सामने वाला बोल रहा था सही बात बोल रहा। वो बात कुछ भी हो सकती है। आपके माँ बाप के प्रति विरोध, या आपका शादी संबंध हो गया तो आपके पति पत्नी की बात को लेकर के माँ बाप के बीच में जो है तो कुछ ऐसी बातें डाल देना। कोई भी बात हो सकती है। ये आप काम कर रहे हैं, आपके छोटे भाई काम नहीं कर रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, आप बड़े हो तो भाई सीधी बात है, आप बड़े हो तो आप काम करना पहले स्टार्ट करोगे, और जो छोटे हैं तो बाद में स्टार्ट करेंगे। कोई भी बात बीच में आ जाएगी कि जो वो आपके माइंड में बैठा देगी। और आप लोगों का ही माइंड, जो बड़े होते हैं उनका ही माइंड वो टाइम पे काम नहीं करता है। उनको लगता है कि हाँ, सामने वाला बोल रहा है वो सही बोल रहा है। अरे यार, हम तो कमा रहे हैं, हमारे छोटे भाई बैठ के खा रहे हैं, तो हमारी क्या जरूरत है, हम क्यों ऐसा करें। अगर हम कमा रहे हैं तो अपना देखें, अपने आप को संभालें, अपने परिवार को संभालें। मतलब ये उदाहरण मैं दिया, बात तो कुछ भी हो सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक 2 भाइयों के बीच में अगर तीसरा नहीं आएगा तो भाई भाई में कभी भी दुश्मनी हो ही नहीं सकती। रिमेंबर इट। आप कभी भी सोचना इस बात को कि अगर हमारे बचपने में हम एक दूसरे को इतना चाहते थे, साथ में खेलते थे, उठते थे, बैठते थे, खाना खाते थे, है ना, एक दूसरे को बिना देखे दिल को चैन नहीं आता था, है? मन में ऐसा लगता था कि यार हमारा कुछ खो गया है। बचपने की बात बता रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ, आप भी देखे होंगे, इस बात को एहसास किया होगा। लेकिन आगे चल के हमारे साथ में ऐसा क्यों हो जाता है? तो मेरा तो सोचना यही है कि ऐसा कुछ होता होगा, या होता भी है कि अगर कोई बीच में तीसरा आ गया आपका कान भरने वाला, उस कंडीशन में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि आपका माइंड हैंग हो जाता है। आप उस बात को नहीं समझ पाते हैं कि हमारे भाई हैं, हम आपस में भाई हैं, पहले कैसे थे, आज भी हमको ऐसे रहना चाहिए। वो सब आपके दिमाग से निकल जाता है, आपके हमारे सबके दिमाग से निकल जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमको जो तीसरा आदमी हमारे बीच में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, वो चीज़ को हमको नहीं देखना है। हमको हमारे माइंड में एक ही चीज़ बैठा के रखना है कि हम जब पहले थे वैसे ही हमको आज रहना चाहिए। भले हम आज बड़े हो गए हैं, लेकिन हमको पुरानी बात याद रखना चाहिए कि कल हम कैसे थे। हम कल छोटे थे तो हमारे बीच में कितना प्यार था, एक दूसरे को देखे बिना मतलब चैन नहीं आता था, दिल को आराम नहीं मिलता था। तो आज भी ऐसे होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। इस बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है, खासकर बड़े भाइयों को। और जिस दिन बड़े भाई समझ जाएंगे और ये बात को दिमाग में बैठा लेंगे कि हमको कोई ना कोई तो कुछ ऐसा कर रहा है कि हमारे बीच में आपसी तनाव पैदा हो, तो हमको ऐसा नहीं करना है। ये दिमाग में अगर बड़े भाई लोगों को समझ में आ जाएगा तो छोटे भाई लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी, और जब छोटे भाई लोगों को तकलीफ़ नहीं होगी तो बड़े भाई को भी बहुत खुशी होगी।